गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हमारे क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, इस पार्ट में मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारे एमएनसी के बारे में कि एमएनसी होती क्या है और वो दूसरे कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन सेटअप कैसे करती है। बेसिकली यही टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अंकित धारा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एमएनसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी की फुल फॉर्म होगी मल्टीनेशनल कंपनी। तो एमएनसी असल में करती क्या है? ठीक है, एमएनसीज को देखा जाए, अपने नाम में क्या आ रहा है, मल्टी आ रहा है, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। तो ये असल में ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये क्या करती है, ये मतलब एक डेवलप कंट्री की होती है बेसिकली। मतलब ये जहां पर रहते हैं ना, वो कंट्री डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि तभी ये एमएनसी है, तभी ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक डेवलप कंट्री से होती है और ये मतलब उन अनडेवलपिंग कंट्रीज में जाती है, वहां पे जाके अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है। ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों जाती है? डेवलपिंग कंट्रीज में वो इसलिए जाती है क्योंकि उन्हें वहां पे पैसा दिखता है, उन्हें वहां पे प्रॉफिट दिखता है, और कभी कभार उनका कुछ मोरल इंटेंशन भी होता है। मोरल इंटेंशन का मतलब उन्हें लगता है कि इस कंट्री को हाँ हमारी जरूरत है, तो वो मोरली अपने अपने मन में नैतिक भावना लेकर वो हमारे डेवलपिंग कंट्री में, उस कंट्री में जाते हैं जिस कंट्री में उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, चीज समझ में आई आपको दोस्तों? तो एमएनसी का बेसिकली फंक्शन क्या हो गया? एमएनसी असल में होती है एक डेवलप्ड कंट्री की, और वो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाती है अपना प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए, जिससे मतलब उनको प्रॉफिट मिले, या फिर कभी कभार वो उनको मोरल इंटेंशन से भी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि एमएनसीज दूसरी कंट्रीज में जब जाती है तो वहां पे अपना कारोबार कैसे बसाती है। ठीक है, अपना बिजनेस कैसे सेटअप करती है, वही चीज हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एमएनसी क्या करती है, एक एमएनसी आई, ठीक है, जैसे हम अभी इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला जो उसका सेटअप करने का जो सबसे पहला उसका रूल होता है, मतलब सबसे पहला काम उसका होता है कि जैसे एक एमएनसी आई यहाँ पे, ठीक है, हमारे इंडिया में, तो वो क्या करेगी, वो या तो वो हमारे किसी मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी को उसने देखा कि हाँ ये या तो वो कंपनी लॉस में है, वो ज्यादा कुछ प्रोडक्शन कर नहीं पाड़ी, तो वो क्या करेगी, एमएनसी क्या करेगी, उसको टेक्निकल सपोर्ट दे देगी। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि एमएनसी गिव्स द डेवलपिंग कंट्रीज कंपनीज, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट, मतलब एमएनसी टेक्निकल सपोर्ट लेके आती है। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट बोल दे तो टेक्नोलॉजी। ठीक है, जस्ट लाइक कोई एक प्रिंटिंग की दुकान है, सॉरी प्रिंटिंग की कंपनी है, प्रिंटिंग प्रेस है, तो वहां पे सपोज मतलब 10 मशीनें हैं, लेकिन और वहां का प्रोडक्शन स्लो है, तो वहां पे और 10 मशीनें आ जाएंगी, तो इससे वहां का प्रोडक्शन तेज हो जाएगा। तो एमएनसी क्या करेगी, एमएनसी को पता चल गया है कि उनको किस चीज की जरूरत है, तो एमएनसी क्या करेगी, वो 10 मशीनें क्या पैसा लेके आएगी और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, चीज समझ में है आपको? तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है एमएनसी का? एमएनसी डेवलपिंग कंट्रीज में जाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में जाके वो उन कंपनीज को टेक्निकल सपोर्ट देती है। सबसे पहला फंक्शन हो गया इसका। दूसरा फंक्शन ये होता है कि पैसा देती है। ठीक है, मतलब कोई कंपनी लॉस में है, लॉस में जा रही है, और मतलब उसका प्रोडक्ट सही है, ठीक है, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट की अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहा, अच्छी खासी लेबलिंग नहीं कर रहा, लेकिन उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो एकदम गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा अपना। तो एमएनसी क्या करती है, उसको मनी, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो कैपिटल में सपोर्ट करती है, उसको पैसे देकर सपोर्ट करती है, जिससे वो मतलब अपने प्रोडक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से चला सके, स्मूथली चला सके अपने प्रोडक्शन को। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया एमएनसी का? एमएनसी का दूसरा फंक्शन ये होता है कि एमएनसी गिव्स कैपिटल सपोर्ट, या फिर मनी सपोर्ट हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब पैसा होता है, मनी होता है। ठीक है, तो चीज समझ में आई आपको दोस्तों? उसके बाद जो तीसरा होता है, जो कि लास्ट होता है, तीसरा ये होता है कि तीसरा एमएनसी का सबसे फेवरेट होता है। फेवरेट का मतलब उसका एमएनसी क्या करती है कि जैसे वो बंदा लॉस में है, ठीक है, तो एमएनसी क्या करती है, उसको हटा के वो उसकी जगह में ले लेती है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी मतलब प्रोडक्शन कर रही है, उसका प्रोडक्शन सही है, तो एमएनसी ने क्या किया, उस कंपनी को ऊंचे दामों में खरीद कर उसका प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लिया, उसका कंपनी का नेम चेंज करके अपनी कंपनी का नाम लगा दिया, अपने कंपनी का लेबल लगा दिया, और वो प्रोडक्शन करने लग गई। ठीक है, तो ये फेवरेट होता है उन एमएनसीज का। तो एमएनसीज के तीसरा फंक्शन क्या होता है? एमएनसीज का तीसरा फंक्शन ये होता है कि एमएनसीज
मतलब पार्टनरशिप में, या तो पार्टनरशिप में आ जाएगी उसके साथ, ठीक है। चौथा यही होता है पार्ट, या तो पार्टनरशिप में आ जाएगी, या फिर उसको बंदे को हटा के खुद ही कंपनी के होल एंड सोल बन जाएगी, ठीक है। चीज समझ में आया आपको दोस्तों? तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है, ठीक है। तो हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा कि मतलब एमएनसी होती क्या है, एमएनसी कैसे दूसरे कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है, बेसिकली हमने यही पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के वर्ड की मीनिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, जो पार्ट 3 होगी, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड आते हैं, ये दो वर्ड आते हैं, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो चीजें पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि मतलब कैसे मतलब ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे मतलब एक कंट्री में ग्लोबलाइजेशन आती है, एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।